उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं मानदेय को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। इसके लिए उनके द्वारा कार्यक्रम भी किए गए और ऐसे में देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में आशा मानदेय भुगतान को जल्द से जल्द कराने के लिए जिला अधिकारी की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए। जिला अधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हाल फिलहाल में कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला अधिकारी ने चिकित्सकों के वेतन और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसका भुगतान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हो और आमजन को समय पर उपचार मिल सके। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि बजट प्राप्त हो गया है और एक सप्ताह के भीतर चिकित्सकों का वेतन और आशाओं का मानदेय उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो आशा बहुएं लंबे समय से इंतजार कर रही थी और ऐसे में अब जब उनका बजट आ गया है, लेकिन फिर भी एक हफ्ते का वक्त लगभग मांगा जा रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम बड़े दावे किए गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां इतनी सारी चीजें कहती हुई नजर आते हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर देखने को मिल रहा है जब बारी आती है चिकित्सकों के भुगतान की, इसके साथ ही आशा और एनएचएम कर्मचारियों के भुगतान की, तो देखने को मिलता है कि व्यवस्था बिल्कुल भी सुनिश्चित नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि देखने को मिला है कि जो सीएचओ है उनके द्वारा मानदेय न मिलने की वजह से कलमबंद हड़ताल या यूं कहें कि 20 तारीख से एक बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन उनके द्वारा ये कदम मजबूरी में उठाया गया है, क्योंकि बीते 2 महीनों से उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, जिस वजह से परिवार चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। क्योंकि अल्प मानदेय के साथ समय पर मानदेय न मिलना एक बड़ी परेशानी खड़ा करता है सभी कर्मचारियों के लिए। इस बीच में यह भी देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ सीएचओ कैडर या आशा बहुएं ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही एनएचएम से जुड़े हुए हर कर्मचारी, फिर वो चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो या फिर अन्य कोई टेक्नीशियन हो, सबको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हर एक कर्मचारी का यही कहना है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को इतने अच्छे से करते हैं और हर एक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, लेकिन जब बात इनके भुगतान की आती है तो कभी राज्य का हवाला तो कभी केंद्र का हवाला दे दिया जाता है और ऐसे में इनका जो मानदेय है उसका भुगतान नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी भी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को सुना जाए। फिलहाल वक्त बीतता है और देखने को मिलता है कि जो मानदेय वो तो अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ, आश्वासन जरूर दिए जा रहे हैं। इस बीच में आशा बहुओं के लिए एक अच्छी खबर ये निकलकर सामने आई है कि बजट जो है वो आ चुका है और ऐसे में जल्द से जल्द इनका भुगतान भी कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वक्त पर बाराबंकी जिले के जिला अधिकारी ने ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो भुगतान है वो किया जाए और अन्य जिलों में कहीं न कहीं चीजें जो है वो क्रियान्वित हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं ने साफ तौर पर सरकार को चेताया भी था कि अगर वक्त रहते समस्याओं का हल नहीं किया जाता है तो फिर इनको एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और ऐसे में देखने को मिला है कि एक वक्त के बाद सरकार की तरफ से जो बजट है वो मुहैया करा दिया गया है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी जो है उनके अंतर्गत आने वाले हर एक कर्मचारी, फिर वो चिकित्सक हो या फिर किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन हो, उनके द्वारा लगातार यही शिकायत की जा रही है कि अभी तक उनके मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है और सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठा ले। अलग अलग तरीके से सभी के द्वारा कार्य किए जाने, कोई बाहों पे काली पट्टी बांधकर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है, तो किसी ने कलम बंद हड़ताल कर दी है, तो किसी के द्वारा जो ऑनलाइन कार्य हैं वो स्थगित कर दिए गए हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस वजह से जो नाराजगी है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। फिलहाल तो स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई है और कहा गया है कि जल्द से जल्द भुगतान करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनके लिए भी साफ तौर पर ये बात कही गई थी कि 26 तारीख तक जो उनका बकाया भुगतान है वो उनके खातों में आ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो दावे और वादे किए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, वो कब तक पूरे होते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।